सोचो, अगर बीटीएस में सिर्फ एक भी वीक मेंबर होता तो क्या ये ग्रुप इतनी दूर आ पाता? ये सवाल सिंपल लगता है, लेकिन जवाब बहुत डीप है। आज पर्पल एंड पिंक स्टूडियो पर हम उस बात को तोड़कर समझेंगे जो अक्सर लोग कैजुअली बोल देते हैं। बीटीएस लकी है, फैंस ने बना दिया, टाइमिंग सही थी। लेकिन सच ये है, बीटीएस में कोई वीक मेंबर इसलिए नहीं क्योंकि बीटीएस कभी वीक सिस्टम पर बना ही नहीं। इंडस्ट्री में बहुत से ग्रुप्स ऐसे होते हैं जहां एक दो मेंबर्स शाइन करते हैं और बाकी सिर्फ फिलअप लगते हैं, लेकिन बीटीएस के साथ ये फॉर्मूला कभी काम ही नहीं करता। और यहीं से कन्फ्यूजन स्टार्ट होती है। लोग पूछते हैं, कौन बेस्ट सिंगर है, कौन बेस्ट डांसर, कौन सबसे पॉपुलर? लेकिन बीटीएस का रियल आंसर ये है, हर मेंबर अपनी जगह कंप्लीट है। जब बीटीएस डेब्यू हुआ तो उनके पास परफेक्ट इमेज नहीं थी, ना विजुअल्स का हाइप, ना एलीट कंपनी का शील्ड। सिर्फ एक चीज थी, बैलेंस। आरएम सिर्फ लीडर नहीं था, वो डायरेक्शन था। जिन सिर्फ वोकलिस्ट नहीं था, वो स्टेबिलिटी था। सुगा सिर्फ रैपर नहीं था, वो ऑनेस्टी था। जेहोप सिर्फ डांसर नहीं था, वो एनर्जी था। जिमिन सिर्फ परफॉर्मर नहीं था, वो इमोशन था। वी सिर्फ विजुअल नहीं था, वो यूनिकनेस था। और जंगकुक सिर्फ मांगने नहीं था, वो कंसिस्टेंसी था। ये रोल्स रैंडम नहीं थे। हर मेंबर के पास एक ऐसी स्ट्रेंथ थी जो अगर मिसिंग होती तो ग्रुप अनबैलेंस्ड हो जाता। और यहाँ से बीटीएस का रियल सीक्रेट शुरू होता है। बीटीएस ने कभी कंपैरिजन कल्चर को ग्रो नहीं होने दिया। उन्होंने कंपटीशन को कोऑपरेशन में बदल दिया। सोचो, जब आप एक ग्रुप में हो और आपको लगता हो कि आप वीक हो तो परफॉर्मेंस नेचुरली ड्रॉप हो जाती है। लेकिन बीटीएस में किसी मेंबर को कभी लेस फील नहीं करवाया गया। ये बहुत रेयर होता है। और यहीं से ऑडियंस कंफ्यूज होती है, सब स्ट्रांग कैसे हो सकते हैं? इसका जवाब सिंपल है, क्योंकि बीटीएस ने कभी सिर्फ स्पॉटलाइट चेज नहीं की। उन्होंने ट्रस्ट बिल्ड किया, एक दूसरे पर और प्रोसेस पर। और यहीं सस्पेंस आता है। अगर बीटीएस में कोई वीक मेंबर नहीं तो क्या ये सिर्फ टैलेंट का रिजल्ट है, या फिर कुछ और है जो इस ग्रुप को बाकी सबसे अलग बनाता है? बीटीएस में कोई वीक मेंबर इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने कभी वन मैन शो मॉडल फॉलो नहीं किया। जब एक मेंबर शाइन करता है, बाकी उसे सपोर्ट करते हैं। और जब कोई मेंबर लो फील करता है, ग्रुप उसे कवर करता है। ये टीम वर्क फोर्स नहीं है, ये ट्रेंड है। बीटीएस ने अपने अर्ली डेज में फेलियर को एक साथ फेस किया। स्ट्रगल ने उन्हें तोड़ा नहीं, जोड़ा। इसलिए जब सक्सेस आई तो ईगो नहीं आई। और फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, सेल्फ अवेयरनेस। बीटीएस के मेंबर्स जानते हैं कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है और उनकी लिमिट क्या है। उन्होंने कभी अपनी लिमिट छुपाने की कोशिश नहीं की। जिन ने एक्सेप्ट किया कि ग्रोथ टाइम लेती है। जिमिन ने एक्सेप्ट किया कि परफेक्शन प्रेशर के साथ आती है। सुगा ने एक्सेप्ट किया कि पेन को एक्सप्रेस करना ज़रूरी है। आरएम ने एक्सेप्ट किया कि लीडर होना जवाबदारी है। जेहोप ने एक्सेप्ट किया कि एनर्जी भी डिसिप्लिन मांगती है। वी ने एक्सेप्ट किया कि डिफरेंट होना वीकनेस नहीं। और जंगकुक ने एक्सेप्ट किया कि लर्निंग कभी ख़त्म नहीं होती। ये एक्सेप्टेंस ही वीकनेस को ख़त्म कर देती है। और सबसे बड़ी बात, बीटीएस में रोल्स फिक्स नहीं है। अगर ज़रूरत हो तो वोकलिस्ट रैप करता है, रैपर मेलोडी संभालता है, डांसर वोकल्स इंप्रूव करता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी ग्रुप को अनब्रेकेबल बनाती है। इसीलिए जब कोई पूछता है बीटीएस में वीकेस्ट मेंबर कौन है, तो सवाल ही गलत लगता है। क्योंकि बीटीएस एक पजल की तरह है। अगर एक पीस भी मिसिंग हो, पिक्चर इनकम्प्लीट हो जाती है। और शायद इसीलिए फैंस बीटीएस को सिर्फ ग्रुप नहीं, फैमिली कहते हैं। ये परफेक्ट लोगों का ग्रुप नहीं, ये रियल लोगों का परफेक्ट बैलेंस है। अगर आपको ये ब्रेकडाउन इंसाइटफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में लिखें, आपके हिसाब से बीटीएस का सबसे अंडररेटेड स्ट्रेंथ क्या है, टीम वर्क, माइंडसेट या बैलेंस? ऐसे ही डीप, ऑनेस्ट और क्यूरियोसिटी ड्रिवन के पॉप एनालिसिस के लिए पर्पल एंड पिंक स्टूडियो को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कंपैरिजंस नहीं, रियल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करते हैं।